हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक पे मैं डिस्कस करूंगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 23। इसका मैं करूंगा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो मैं करा रहा हूं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो इसको आज हम करेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 22 तक मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन ऑलरेडी करा चुका हूं। तो हम आगे बढ़ेंगे और करेंगे ये 23 नंबर का ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। देखेंगे इसके अंदर कैसे हम रेक्टिफाइड जनरल एंट्री बनाते हैं। उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे जिसमें हम पहले लिखेंगे करेक्ट एंट्री, फिर रॉन्ग एंट्री जो हो गई गलती इसके अंदर, फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे रेक्टिफाइड जनरल एंट्री। हाँ बच्चों, एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि यहां पर मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मैं आपको ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकूं और जल्दी जल्दी मैं आगे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकूं। तो इसलिए मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि नरेशन बहुत मस्ट है। अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो आप रेक्टिफाइड जनरल एंट्री के साथ में नरेशन आप जरूर लिखेंगे, तभी आपको मार्क्स मिल पाएंगे, इसके कंप्लीट मार्क्स। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स चैप्टर नंबर 17 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 23 टीएस ग्रेवाल की बुक जो मेरे हाथ में है, जिसका एडिशन 2023-24 का है, इसको करेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन। क्वेश्चन है, पास द रेक्टिफाइंग एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। 5 ट्रांजेक्शन इसमें दी हुई है, एक एक करके हम समझेंगे कि क्या गलती हुई है और उसको हम कैसे सुधार सकते हैं रेक्टिफाइड जनरल एंट्री के तौर पर। देखिए, पहली ट्रांजेक्शन, फर्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं। मेथड हम फॉलो करेंगे करेक्ट जनरल एंट्री, क्या होनी चाहिए करेक्ट एंट्री। फिर लिखेंगे गलती से जो रॉन्ग हो गई, जो क्वेश्चन में रॉन्ग एंट्री। फिर लिखेंगे रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री, ये हमारा सॉल्यूशन होगा, रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। बच्चों, समझ के करेंगे, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जो प्रोसेस जो टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूं उसी तरीके से करेंगे तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। देखिए, पहला, सेल्स ऑफ गुड्स ₹6,000 टू मदन वर रिकॉर्डेड एज 600 इन द सेल्स बुक। 6,000 रुपए का हमने मदन को माल बेचा, तो क्या एंट्री होती है? मदन अकाउंट डेबिट, करेक्ट एंट्री लिख रहा हूं बच्चों। अभी आप रेक्टिफाइंग की तरफ आराम से चलेंगे। मदन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यही जनरल एंट्री बनती है। कंसेप्ट को समझो सिर्फ, 6,000 रुपए। अब आप ये सोचो, मैं टेंशन नंबर 1 करा रहा हूं फर्स्ट। ये अगर एंट्री हो जाती तो परफेक्ट, हमें रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री नहीं लिखनी पड़ती। हुआ क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गलती हो गई वो लिखा हुआ है ना, वो रिकॉर्डेड एज 600 इन द सेल्स बुक। कह रहा है सेल्स बुक में 600 रुपए रिकॉर्ड हो गई गलती से। मतलब क्या रिकॉर्ड हो गया? मदन अकाउंट डेबिट टू सेल्स 600। देखो गलती, देखो आप, ये होना चाहिए, ये हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे, गलती यहां पर डेबिट क्रेडिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अमाउंट में मिस्टेक हुई है, जिसको हम एरर्स ऑफ कमीशन बोलते हैं, जिसमें अमाउंट में गलती हो गई है। 5400 रुपए कम लिखा गया है दोनों जगह, डेबिट में भी क्रेडिट में भी। ध्यान दो, 5400 रुपए से सेल्स कम रिकॉर्ड हो गई गलती से। तो आइए ना कर लेते हैं इसको रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री। पहले का आप लिखेंगे मदन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, भाई यही तो लिखोगे, और 5400 रुपए की सेल और ले लोगे ताकि आपकी रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री बन सके। तो ये रही आपकी फर्स्ट की रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री। नरेशन लिख देंगे, सेल्स रिकॉर्डेड विद डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ 54,400 नाउ करेक्टेड। ये आप नरेशन लिख के इसको कंप्लीट कर दोगे। ये रहा हमारा रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री। आइए समझते हैं दूसरा ट्रांजेक्शन, सेकंड नंबर की। बच्चों, मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि आपको इस टेक्निक से कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप कंसेप्चुअल डेबिट क्रेडिट को अच्छे से समझते हैं। आपका कंसेप्ट जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है जनरल एंट्री, वो आप समझते हैं। डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, कब इंक्रीज में डेबिट, कौन सा डिक्रीज में क्रेडिट,
वो आपको पूरा फंडामेंटल अगर क्लियर है तो बड़े आराम से आप रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री भी लिख लेंगे। और इस मेथड से तो बहुत ही इजी है। ये देखो रफ नोट में आपने बनाने हैं, आपको आपका सॉल्यूशन यही है। ठीक है बच्चों, इस तरफ का ये तो सिर्फ आप रफ में मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, आइए सेकंड नंबर के टेंशन पढ़ते हैं। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मोहन अमाउंटिंग टू ₹2000 हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू सेल्स बुक। भाई क्या हुआ, मोहन से परचेज करी और पास हो गई सेल्स बुक में, कि जैसे हमने मोहन को सेल करी। गलत हो गया ना। पहले देखते हैं करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए अगर हम क्रेडिट परचेज करते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट, यही करते हो ना आप, टू मोहन। भाई आपने मोहन से माल खरीदा क्रेडिट में, तो आप यही एंट्री लिखोगे ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन 2000 रुपए। अब हो क्या गया रॉन्ग एंट्री में, क्या गलती हो गई, इसको रॉन्गली पास थ्रू द सेल्स बुक, ये मान के चला गया अकाउंटेंट कि ये सेल्स है। ये हमने मोहन को सेल्स करी है, तो उसने क्या करा, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। भाई अकाउंटेंट साहब ने ये समझ लिया कि ये सेल्स है, ये पास थ्रू द सेल्स बुक 2000 रुपए से ये कर दिया उसने। अब आइए रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री लिख लेते हैं सेकंड का भी, इसी से ही बनेगी बच्चों। ध्यान दो, कंपेयर करो। मोहन अकाउंट डेबिट हो गया, यहां मोहन क्रेडिट है, तो ये तो नल इफेक्ट हो गया, जीरो हो गया। सेल्स आपका क्रेडिट हो गया, जबकि सेल्स है ही नहीं। तो सबसे पहले इसको ठीक करने के लिए सेल्स अकाउंट को डेबिट कर लोगे। सेल्स अकाउंट 2000 रुपए। क्यों डेबिट, क्यों डेबिट, क्योंकि ये क्रेडिट है, इसको नॉक ऑफ करने के लिए, इसको करेक्ट करने के लिए आपने डेबिट कर लेना है। परचेज देखो डेबिट हुआ ही नहीं है। दूसरा परचेज अकाउंट डेबिट, भाई आप ठीक तो करोगे ना, ठीक एंट्री को डेबिट कर दोगे। परचेज अकाउंट डेबिट 2000 रुपए क्योंकि परचेज थी। अब आइए, मोहन हमारा क्रेडिट होना चाहिए, मोहन क्रेडिट हुआ नहीं है, डेबिट हो गया। उल्टा क्रेडिट होना चाहिए, यहां डेबिट हो गया। तो आप क्या करोगे, मोहन को क्रेडिट करोगे डबल अमाउंट से, क्योंकि ये देखिए ध्यान से, ये तो नल हो गया ना, खत्म हो गया ना। भाई आपने मोहन को क्रेडिट करना चाहिए, उल्टा डेबिट कर चुके हो। तो एक क्रेडिट करोगे 2000 रुपए टू मोहन, आप लिखोगे टू मोहन अकाउंट 2000 रुपए, इसको ठीक करने के लिए क्रेडिट, एक एक्चुअल में क्रेडिट चाहिए 2000 प्लस 2000। ध्यान से समझो, 4000 रुपए से मोहन को आप क्रेडिट कर दोगे। तो इस तरह से हमारा ये सेकंड का रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री आपके सामने है। आइए थर्ड करते हैं। रिटर्न ऑफ गुड्स ₹500 बाय कस्टमर वाज एंटर्ड इन परचेज रिटर्न बुक। भाई देखो हुआ क्या, 500 रुपए का रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ ₹500 बाय कस्टमर। कस्टमर ने हमें माल वापस कर दिया 500 का। क्या एंट्री होगी, करेक्ट एंट्री पहले सोचो। भाई देखो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, यही तो करोगे आपने जब माल वापस आ गया आपके पास 500 रुपए का, आपके पास स्टॉक आ गया ना। सेल्स रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, करेक्ट सोचो, अभी रॉन्ग छोड़ दो। क्योंकि देखो आपके पास नरेशन लिखी हुई है बुक में, आपने सीधा जंप नहीं करना कि रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री आप डायरेक्ट बनाते रहो, नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट होगी। आप यही मेथड फॉलो करो। आप पहले, क्योंकि देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है 500 रुपए का माल कस्टमर ने वापस कर दिया, तो आप बस यहीं तक पढ़ो। तो क्या एंट्री होनी चाहिए, सेल्स रिटर्न, हमने जो माल बेचा था कस्टमर को उसने वापस कर दिया, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। अब गलती से हुआ क्या, हुआ ये वाज एंटर्ड इन परचेज रिटर्न बुक, ये मान के चले गए कि भाई परचेज रिटर्न बुक है, परचेज रिटर्न बुक में एंट्री हो गई। तो आप क्या करोगे, सिंपल, क्या गलती क्या हुई है, परचेज रिटर्न बुक में क्या होता है भाई, कस्टमर या वेंडर लिखते अकाउंट डेबिट 500 टू परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, परचेज रिटर्न 500, ये हो गया गलती से। ध्यान से देखो बच्चों, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर होना चाहिए, हो क्या गया, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न बुक।
क्योंकि परचेज रिटर्न बुक हमेशा क्रेडिट होता है, यही तो लिखा है, वॉज एंटर्ड इन परचेज रिटर्न बुक। गलती हो गई। अब आओ रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री बनाते हैं इसकी। सेल्स रिटर्न बुक, क्योंकि सेल्स रिटर्न नहीं हुआ, डेबिट करो आप। ₹500 से डेबिट कर दो। परचेज रिटर्न को भी डेबिट कर दो, क्योंकि क्रेडिट नहीं चाहिए हमें। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, ये भी डेबिट कर दिया 500 से। क्यों डेबिट किया बच्चों? ये क्रेडिट है, तो इसको खत्म करने के लिए डेबिट करना जरूरी है, और एक रिटर्न हमें चाहिए ही है, ये आपने ठीक कर दिया। कस्टमर, देखो यहां क्रेडिट हुआ, यहां डेबिट हुआ, ये नल इफेक्ट जो मैंने पहला बताया था मोहन, ध्यान दो। तो आपको कस्टमर अकाउंट ₹1000 से करना पड़ेगा, ये वही 500 प्लस 500। देखो एक 500 तो आपने इसको क्रेडिट कर दिया ताकि ये खत्म हो सके, गलत एंट्री को आप क्लीन कर सको। दूसरा क्रेडिट एक चाहिए ही आपको, तो प्लस आप ₹1000, ये देखिए। तो इस तरह से थर्ड की भी ट्रांजेक्शन हमने बना ली रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री के रूप में। आइए पढ़ते हैं चौथा ट्रांजेक्शन, 4th नंबर की। क्या हुआ इसके अंदर? चेक ऑफ ₹400 रिसीव फ्रॉम रंजन वॉज डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट। भाई देखो, अगर चेक किसी वेंडर से हमें चेक आया है, कस्टमर से, सॉरी, अगर चेक आया है तो आप क्या करते हो भाई? जब चेक आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, वही करोगे ना। तो यहां पर, लेकिन यहां पर हुआ क्या है ये भी पढ़ लेते हैं। चेक ऑफ रुपीज रिसीव फ्रॉम रंजन वॉज डिसऑनर्ड। अच्छा, जब चेक डिसऑनर्ड हो जाएगा तो आप क्या करोगे? कस्टमर को वापस डेबिट कर दोगे, कस्टमर अकाउंट डेबिट, यही करोगे ना, टू बैंक। बैंक से पैसा घट गया ना भाई, बैंक में क्या, बैंक का बैलेंस कम हो गया, क्रेडिट कर देंगे, कितने से? ₹400 से। ये एंट्री होनी चाहिए करेक्ट, डिसऑनर्ड के टाइम पे ये होनी चाहिए। हो क्या गया? डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट, यहां कर दिया डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। क्रेडिट का जिक्र नहीं है, तो क्रेडिट आप मानो ₹400 से बैंक ही हुआ है, ठीक है, क्रेडिट का जिक्र नहीं है, बिल्कुल क्रेडिट तो सही हो गया। अब डेबिट में गलती से डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट कर दिया, होना क्या चाहिए? कस्टमर अकाउंट। तो आप लिखोगे 4th नंबर की में ट्रांजेक्शन में, कस्टमर अकाउंट डेबिट ₹400 टू डिस्काउंट अकाउंट, क्रेडिट ₹400 से। ये क्रेडिट क्यों डिस्काउंट? क्योंकि ये डेबिट को खत्म करने के लिए आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, और एक कस्टमर आपको डेबिट चाहिए ही, क्रेडिट में कोई चेंज नहीं है। तो ये अकाउंट रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री बनेगा, कस्टमर अकाउंट डेबिट 400 टू डिस्काउंट अकाउंट। आइए लास्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं 5th नंबर का। क्या गलती हुई है? बिल, बहुत अच्छी ट्रांजेक्शन है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। बिल ऑफ ₹820 रिसीव फ्रॉम रमेश फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी। हमने मशीनरी रिपेयर कराया क्रेडिट साइड में, मतलब उधारी में, रमेश से, तो वो हमारे पास आ गया ₹820 का बिल आया, तो हमें पे करना है, लायबिलिटी हो गई, ठीक है, रमेश को क्रेडिट कर दोगे। वॉज, लेकिन क्या हुआ? वॉज एंटर्ड इन परचेज बुक एज 720। आइए समझते हैं करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए। सबसे पहले बिल आया रमेश से, तो आप क्या करोगे? किसके लिए आया था? रिपेयर फॉर मशीनरी, तो आप लिखोगे रिपेयर अकाउंट डेबिट फॉर मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितना? 820 टू रमेश अकाउंट 820। ध्यान से देखो बच्चों, ये एंट्री होनी चाहिए करेक्ट। गलती क्या हुई? वॉज लिखा है, वॉज एंटर्ड इन परचेज बुक, परचेज बुक में एंट्री हुई, मतलब ये मानते हुए ये गलत हो गया भाई। देखो ये हुआ परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, परचेज में हो गई कि भाई हमने रमेश से माल खरीदा, जबकि देखा जाए तो रिपेयरिंग का पैसा मांग रहा है रमेश। यहां पर रमेश को आपने क्रेडिट ही किया है, देखो रिपेयर नहीं किया, परचेज कर दिया, और अमाउंट में फर्क देखो, 820 की जगह 720 लिख दिया। ये गलती हुई अकाउंटेंट से। अब आप ठीक कैसे करेंगे? देखिए रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री, यहां देखो बच्चों 5वां नंबर,
सबसे पहले रिपेयर फॉर मशीनरी, क्योंकि डेबिट नहीं हुआ है यहां पर। रिपेयर फॉर मशीनरी कितना, 820 रुपए डेबिट कर दोगे, क्योंकि डेबिट चाहिए हमें। दूसरा, गलती से ये परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, तो परचेज को क्रेडिट कर दो, परचेज अकाउंट, वो भी 720 से। देखो ना, तभी तो क्लियर होगा ये 720 रुपए से। सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट, टू रमेश। अब बोलोगे कि रमेश को सर आप क्रेडिट क्यों कर रहे हो, ये तो कोई क्रेडिट ऑलरेडी हो रखा है, क्रेडिट चाहिए था, क्रेडिट हो भी रखा है, तो क्यों क्रेडिट कर रहे हो सर, अब ये बोलोगे। बच्चों ध्यान दो, 820 रुपए से क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन 720 से कम से क्रेडिट हुआ है, 100 रुपए और क्रेडिट कर दोगे ना, ये बन गई आपकी रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री। परचेज अकाउंट डेबिट 820, टू परचेजेज अकाउंट 720, टू रमेश अकाउंट क्रेडिट 100, 100 रुपए कम से क्रेडिट हुई है। तो बच्चों मैं उम्मीद ये करता हूं कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर ये 23 आपको इस पैटर्न से कोई भी तकलीफ नहीं होगी आपको, अगर आप इस तरह से समझ के करते हैं। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।